गणिका, ये दोनों कौन थे और ऐसी कृपा कैसे हुई? कथा आती है कि अजामिल पूर्व जन्म में नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और जो ब्रह्मचारी होते हैं वो भिक्षा तो एक जीविकोपार्जन करते हैं। तो किसी भक्त के यहाँ भिक्षा लेने गए, भिक्षा में खीर का प्रसाद मिला, लेकिन धोखे से प्रसाद में कैसे विष पड़ गया। किसी ने परिवार वाले से चखा नहीं, भिक्षा में लेने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण किया और गंगा का जल पिया तो गंगा में ही गिर गए। ये भागवत से उत्तर की कथा है। जब गिर गए तो बहने लगे, पूर्णमासी का दिन था, बहुत लोग स्नान कर रहे। कुछ संत स्नान करते हुए किसी के पैर में जाके टकराए। जब टकराए तो देखा कोई तेजवान धवल यज्ञ बबील, ललाट पर त्रिपुंड बाहर निकाला, वैद्य जी को बुलाया। पहले मेडिकल साथ तो थी नहीं, आज वे अच्छा मरे। तो वैद्य जी ने नबज देखी, उपचार किया। बोले इन्हें आज तक तो मशीनें लग जाती हैं, काम हो जाता है, पहले मशीनें नहीं थी। बोलो कोई मात्र शक्ति है जितने बक्स से लगाकर कुछ देर रखे तो इनको गर्मी से प्राण संचार हो सकता है। अब कौन तैयार हो? वैद्य जी की बेटी थी। वैद्य जी ने बेटी को आदेश दिया, बेटा ये काम तुम्हें करना है। क्यों? वैद्य का सर्वोपरि धर्म है रोगी का निदान करना, और उसका कोई धर्म नहीं है। पिता की आज्ञा, बेटी ने वैसा ही किया। हमारे नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के विधान होते हैं कि माता शक्ति के देवियों के चरणों से ऊपर कभी देखते ही नहीं हमने। स्पर्श तो बहुत दूर है। जैसे ही उन्होंने नेत्र खुला और अपने आप को किसी की गोद में देखा तो तुरंत श्राप दे दिया, तू कौन है जो मुझे स्पर्श किया? जा तू वैश्या हो जा। वो वैद्य की पुत्री, उसने कहा अगर मैं वैश्या तो तुम वैश्यागामी बनोगे। दोनों में श्रापित हो गए। अंत में जब पता लगा तो देखिए, जब मुख से वाणी निकल गई तो वो सिद्ध होना था। वही भक्त दोनों, वैद्य की बेटी और ब्रह्मचारी, अगले जन्म में अजामिल बने और अजामिल भक्त बने। लेकिन इन्हें वरदान मिला कि जाओ कोई संत के माध्यम से तुम्हारा उद्धार होगा। अब की नगरी में संत आए तो संत जब किसी नगरी में जाते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई यहाँ भक्त कौन रहता है? आज जो प्रातः काल में यहाँ प्रभात फेरी थी, हमारे यहाँ पूर्व में संतों की यही संस्कृति थी। संत जिस नगर में जाते थे उस नगर को जगाने के लिए प्रभात फेरी निकालते थे। द्वार द्वार जाकर कुंडी खटकाया जाया करती थी। हमने देखा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके इस अच्छे कार्य का लाभ यहाँ का समाज नहीं ले रहा, और समाज को इसका लाभ लेना चाहिए। हमारे प्रभात फेरी निकलती थी तो माताएं अपने अपने घर से समृद्ध होती थी। एक दीपक जला के रखती थी, प्रभात फेरी पर पुष्प चढ़ाए, कुछ संत को चंदन लगाया, आरती घुमाई और साथ में आगे हो लिए। जगह जगह प्रभात फेरी का सीधा अर्थ था कि हमारे नगर में
जब टोली संतों की निकलती थी तो सब लोग उसका स्वागत भी करते थे और अनुकरण भी उसका किया करते थे। यहाँ तो हमने देखा आप लोगों की प्रभात फेरी हाईवे पर पड़ गई और हाईवे से विश्राम हो गई, लेकिन आप लोगों को ये चाहिए प्रभात फेरी में, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमसे कोई कह रहा था गुरुजी उरई में काफी लोग प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हैं। हमको भी सुनकर अच्छा लगा, जब आज देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो संतों का स्वभाव है ध्यान मृदंग करताल लेकर कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं। पूछा कि यहाँ भाई भक्त कौन है, तो कभी भी कोई रास्ता पूछना हो, कोई सच के बारे में जानना हो तो आज से नहीं पूर्व से ये बात है, थोड़ी युवाओं से मत पूछना। हम लोग रास्ता पूछते हैं ना, दो चार छोरे जवान हो उनसे रास्ता पूछते तो भरोसा नहीं होता। तो किसी अधेड़ से या बुजुर्ग से पूछते हैं कि भाई हमें वहाँ जाना है, जब वो पूरी मोहर लगा देता है तब समझ में आता है कि अब रास्ता ठीक मिला है। और भक्त जामिल का घर बता दिया कुछ बच्चों ने, बोले आपको भक्त के यहाँ जाना है, तो अजामिल भक्त के यहाँ पीपल का वृक्ष गाय के गोबर से लिपा हुआ चबूतरा, संतों ने देखा बहुत शुद्ध साफ जगह है, यथार्थ में ये भक्त ही होगा। और संतों ने जाकर वहाँ अपना झोला माला रख दी और कुछ संतों की टोली कीर्तन करने लगी और कुछ संतों की टोली प्रसाद की व्यवस्था। अजामिल की कुंडी खड़काई, अरे भक्त अजामिल। अजामिल तो नहीं थे, अजामिल पत्नी घर पे थी। देखा कौन आ गया द्वार पर, कुंडी खोली, कहा देवी आपको प्रणाम है, आपके घर पर संत आए हैं, कुछ उन्हें प्रसादी बनाने की, भगवान का भोग लगेगा, कुछ व्यवस्था करिए। अजामिल पत्नी बोली महाराज हमारा तो अन्न भी दूषित है। क्यों? शास्त्रों में कहा है गणकम गणकान्नम च, बोले वैश्या का धन निषेध है, और जहां 2-2, 4-4, 5-5 किलो से भंडारा हो रहा हो, सबके सहयोग से भंडारा हो रहा हो, वो धन भी भक्तों को संतों को निषेध है। संत बोले हमें तो बच्चों ने बताया यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर, ये ऐसी बात कह रही है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। महापुरुष बड़े लोग अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करते हैं। प्रमाण क्या है? हनुमान जी जब गए लंका में तो विभीषण से मिलना हुआ, बोले आप जानते हो महाराज जिस राम का मैं सेवक हूँ और मैं कौन हूँ मरकट, मारना और काटना दो ही मेरे काम है? काट मारने से काम न चले, हमारे कब्जे में आए तो काट के फिर भी भाग जाए। और मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? बोले प्रातले जो नाम हमारा, कई दिन ताहे न मिले हारा, आसमय अदम सखासुन मोह पर रघुबीर। मैं इतना अधम होता हुआ भी जो सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले ले, या सुबह सुबह मैं जिस घर में घुस जाता हूँ उस घर में उस दिन रोटी नहीं बनती, तो रहता ही नहीं है कुछ। ऐसे अधम को रघुवीर ने अपनाया है। भैया तुम तो कुलीन ब्राह्मण हो और भगवान के सेवक भक्त हो, तो महापुरुष अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करते हैं। और ये सच बात है, संतों को जाकर अपना परिचय मत दीजिए, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा परिचय होगा, तुम्हारा सदाचार ही तुम्हारा परिचय है। सदाचार से सब जाना जा सकता है कि किस कोटि का व्यक्ति है। संत बोले बेटा कोई बात नहीं है, तुम ले आओ अपने राशन और हम प्रसाद बनाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे। अजामिल पत्नी ने भी दे दिया, याचक को वापस नहीं करना चाहिए द्वार से। अब आप कहोगे आजकल के याचकों को क्या कहें?
जहां खड़े हो जाओ वहीं याचक स्वरूप। भैया हमारे देश में जो याचकता बढ़ रही है इसके पीछे बड़े लॉजिक। आप तो रही भी तो हम नहीं जानते। इंडिया में सर्वे हुआ है, एक कंपनी है जिसमें 20 लाख बच्चे काम करते हैं भिक्षा मांगने का, और उन बच्चों को शहर में छोड़ा जाता है और बच्चे सुबह शाम तक भीख मांग कर वहाँ देते हैं और वहाँ तो उन्हें 150 रुपये मिल जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ कुछ दिन पहले। हमारे यहाँ दीक्षा के स्वरूप को बिगाड़ दिया और उस स्वरूप में कभी कभी पात्र भी पात्रता का सदुपयोग नहीं हम लोग कर पाते हैं। दान पात्र को देना चाहिए। संतों ने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया और कुछ संत भगवान का कीर्तन करने लगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा कीर्तन है हरे राम हरे कृष्ण। लेकिन इसको हम आपको एक और की विशेषता बता देते हैं। आप रोज कीर्तन करते हैं और कीर्तन में माताओं सभी नगर वासियों को इस बात का ज्ञान रहना चाहिए, ये कीर्तन जन कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से ये कीर्तन हुआ करते हैं। और इस कीर्तन को आप जीवन में रोज कम से कम 15 मिनट नियम बनाएं। घर में कई तरह के लोग अपने संगीत बजाते हैं। प्रातः काल के संगीत में इस कीर्तन को स्थान दीजिए। आधा घंटा कम से कम ये कीर्तन आपके घर में आप करने वाले नहीं हैं तो साउंड सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से घर घर में ये कीर्तन होने चाहिए। और देखिए फिर जीवन का प्रभाव। लेकिन अगर कोई बहुत परेशानी घर में आ गई है तो इस कीर्तन को शुभारंभ करना हरे कृष्ण से शुभारंभ करना। और जब भगवान की कृपा सर्वत्र आपको दिखे, सब कुछ बहुत अच्छा है, केवल भगवान में हमारा मन ही कम लगता है, तो हरे राम से कीर्तन को शुरू करना। जीवन में सिर्फ सुख के लिए हरे राम से कीर्तन करना चाहिए और कष्टों के निवारण के लिए हरे कृष्ण से इस कीर्तन को शुरू करते हैं। ऐसा महापुरुषों ने इसका विधान बताया है। क्यों? कृष्ण का नाम ही है कर्षम दुःखतीति कृष्ण और राम का नाम है रमन्ते योगिनो हृदय रामा। जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं राम, ऐसे राम का हम ध्यान करते हैं और राम हमारे हृदय में भी वास करें, ऐसी हमारी भावना हो। संतों का कीर्तन चल रहा था, भक्त अजामिल आ गए, द्वार से आगे बैठ गए। देखा कि घर के द्वार पर बहुत संत लोग हैं, मृदंग झांझ खरताल बज रही है, कीर्तन हो रहा है। पत्नी से बोले, अरे ये क्या है अपने द्वार पर? पत्नी ने सारा रहस्य उजागर किया। अजामिल बोले, चलिए संतों का संग तो करें, आज सौभाग्य मिला है, हो सकता है ये इसमें भी अच्छाई है। और गए दोनों पति पत्नी, थोड़ी दूर बनाकर दंडवत किया और बैठ गए और कीर्तन का आनंद लेने लगे। आप तो लोग जानते हैं कीर्तन का आनंद क्या होता है। प्यारे श्रोताओं, जैसे कीर्तन शुरू हुआ और कीर्तन का प्रभाव क्या है, बोले हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा
अजामिल पत्नी के साथ बैठे। प्यारे श्रोताओ, संत संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। दुनिया में हर चीज सुलभ है, सुत दाया और लक्ष्मी पापी के भी होय। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। जीवन में जब दुर्लभ सुलभ हो जाए तो समझना हम पर भगवत कृपा हो रही है, मेरा भाग्योदय हो रहा है। आज अजामिल संत संग करके गदगद हो गए। संतों ने प्रसाद बना भोग लगाया और अजामिल ने कहा बेटा प्रसाद ले लो। कहा गुरुदेव प्रसाद तो लूंगा, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है, मेरा उद्धार कैसे होगा। अपने पूरे जन्म के रहस्य का वृत्तांत बताया। संत बोले भैया ये वही कोई मेरे प्रभु की कृपा है जो हम आपके यहाँ आ गए और आपका अन्न ठाकुर ने स्वीकार कर लिया। भगवान जिस अन्न को स्वीकार कर लेते हैं, अज्ञानता में वैसे तो भगवान को जिस अन्न का भोग लगाए वो अन्न बहुत सात्विक होना चाहिए और सात्विक व्यक्ति का भी होना चाहिए। हमारे यहाँ आयोजन होते हैं, कथाएं होती हैं, बुरा नहीं मानना आप लोग, इसको अन्यथा मत लेना। दुष्ट का धन कभी अच्छे काम में मत लगाना। धन भी सज्जन का लगना चाहिए। क्यों? भगवान बहुत बहुत पैसे वाले आपने देखे होंगे, क्रिमिनल देखे होंगे, वो अच्छे काम में धन नहीं लगाते। क्यों? बिना भगवान की इच्छा के ये हो नहीं सकता। और भगवान अगर सज्जन ही तुम्हें बनाते तो सज्जनता का आचरण तुम्हारा होना चाहिए। प्यारे श्रोताओ, अजामिल समर्पण हो गया। संत बोले अजामिल सत्यता में तुम क्या अपना जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो आप लोग ध्यान देना। ये अजामिल की कथा कल आपने सुनी थी। संतों ने 10 नियम दिए हैं, गृहस्थों के लिए 10 नियम हैं और वो कौन से हैं? सत निंदा सत नाम वैभव कथा श्री सेतयोर वेद भी अश्रद्धा गुरु शास्त्र वचने नामार्थ भेद भ्रमा त्यागो हि धन्वन्तरे साम्यं नाम जपे शिवस्य चारे नामापराधम 10। ये 10 अपराध हैं जिनको जीव को कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो भगवान के पार्षद आपको अपने लोक ले जाएंगे। वो अपराध कौन से हैं? पहला अपराध है कि गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। गुरु की निंदा, संत की निंदा करना, गुरु जी के बारे में अनाप शनाप सोचना और कहना, ये दोनों बहुत बड़े अपराध हैं। जो ये करता है उसका कुलग्ना नाम, उसका कुलों का नाश हो जाता है। दूसरा, गुरु निंदा संत निंदा न करे। तीसरा, भगवान शिव और विष्णु में भेद न रखे। कई लोगों ने देखा होगा, नहीं भैया हम तो शंकर जी को मानते हैं, हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, शंकर जी पे जल नहीं चढ़ाते हैं। ये कभी भेद नहीं। क्यों? शिव और विष्णु ये दो नहीं है। ये आपको लगता होगा ये व्यवस्था चलाने के लिए ये 3 शक्तियां हैं और शिव के बगैर विष्णु अधूरे हैं और विष्णु के बगैर शिव अधूरे हैं। हमारे संत गाया करते थे, कहा करते थे, उन्होंने लेखनी चलाकर लिखा। आपने नाम सुना होगा, बक्सर सरकार का नाम सुना? बक्सर सरकार का भी आए हुए कथा करने का मामा जी। मामा जी, ये मामा जी का लिखा हुआ एक पद है, मैं आपको सुना देता हूँ। अंतरराष्ट्रीय कथा वक्ता थे वो, और जब वो कथा कहते थे
तो भगवान स्वयं आकर बैठते थे उनके सामने। प्यारे श्रोताओं, उन्होंने भी सुंदर पंक्ति लिखी, जगत के मालिक हैं दोनों, जगत के मालिक हैं दोनों, न ये कमती न वो कमती। जगत के मालिक हैं दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म हैं दोनों, हरि हर ब्रह्म हैं दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म हैं दोनों, न ये कमती न वो कमती। कहते हैं इन दोनों में कोई भेद नहीं समझना। उन्होंने अपनी लेखनी से समझाने का प्रयास किया और क्या बोले, शिव कैलाश पर रहते हरि जी सिंधु में बसते। शिव कैलाश पर रहते हरि जी सिंधु में बसते। भगवान की ससुराल कहाँ है? विष्णु की ससुराल कहाँ है? विष्णु की ससुराल है सागर। लक्ष्मी कहाँ से निकली? सागर से। और शिव की ससुराल कहाँ है? पहाड़ में। शिव कैलाश पर बसते हरि जी सिंधु में रहते। शिव कैलाश पर रहते हरि जी सिंधु में बसते। ससुर घर वास करने में, ससुर घर वास करने
काटा हरि ने सिंधु को डांटा। कई लोग कहते हैं भाई ससुराल में जाओगे ना तो फिर वहां तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। ये दोनों घर जमाई बन गए और ससुराल में भी रहे तो कैसे रहे। शिव ने दक्ष सिर काटा हरि ने सिंधु को डांटा। शिव ने दक्ष सिर काटा हरि ने सिंधु को डांटा। ससुर पर शासन करने में ससुर पर शासन करने में न ये कम थी न वो कम थी। ससुर पर शासन करने में न ये कम थी न वो कम थी। जगत के मालिक हैं दोनों न ये कम थी न वो कम थी। जगत के मालिक हैं दोनों न ये कम थी न वो कम थी। हरि हर ब्रह्म हैं दोनों न ये कम थी न वो कम थी। हरि हर ब्रह्म हैं दोनों न ये कम थी न वो कम थी। मोल यार तोल में हमने बराबर दोनों पाए हैं। मोल यार तोल में हमने बराबर दोनों पाए हैं। मोल यार तोल में हमने बराबर दोनों पाए हैं। मोल यार तोल हमारा अध्ययन है कम की न ये कम की न वो कम की। हमारा अध्ययन है कम की न ये कम की न वो कम की। अरे जगत के मालिक हैं दोनों न ये कम की न वो कम की।
क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ऐसा कहते हैं शंकर जी। और विष्णु कहते हैं जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते हैं, विष्णु क्या कहते हैं? जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते हैं, मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे श्रोताओ, शिव और विष्णु में कभी भेद नहीं करना, ये दोष बताए जा रहे हैं। और कहते हैं पांचवा, नाम लेने में पाखंड नहीं फैलाना चाहिए। बोले नाम लेने में कौन सा पाखंड? भैया आजकल आप देख रहे हो बहुत पाखंडी पैदा हो दुनिया में। एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति की कहते हैं नाक कट गई, ध्यान करो ना, उसकी नाक कट गई तो बोला मेरा तो नक का नाम हो जाएगा। तो चतुर तो मानव होता ही है, उसके सीधे दिमाग में आया, उसने नाम रखा नारायण पंथ। और किसी ने पूछा भैया ये तुम्हारी नाक कैसे कटी? बोले कटी थोड़ी काटी है। काटी क्यों? बोले नारायण से मिलने में नाक ही बाधा है। अगर ये नाक ना हो तो सीधा भगवान के संबंध हो जाता है। तो मिल गए कोई हमारे सज्जन, बोले भैया हमारी भी काटी दो, तो हमको भी नारायण का दर्शन करना है। बोलते जब से उसकी नाक काटी, बोले अभी दिखे नहीं, बोले कान लाओ, बोले हमारी भी कट गई, तुम्हारी भी कट गई, पंथ बढ़ाओ। अब तो ज्यादा अपना गुट बड़ा करिए, नहीं तो लगता कहलाओगे। अब 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 1000 हो गए। दिमाग में आया भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, चलो किसी राजा की काटते हैं। एक राजा की अगर नाक कट गई तो सारी प्रजा की कट जाएगी, सारी प्रजा अपनी अनुयायी हो जाएगी और एक राज्य में अपना दबदबा हो जाएगा। तो कहाँ पहुंचे? बोले उस समय एक युवराज उज्जैन के राजा थे, वहां पहुंच गए और पहुंचकर राजा के पास संदेश गया कि महाराज एक नारायण पंथ आया है, नाक काट के नारायण के दर्शन कराता है। राजा तैयार हो गया, राजा युवा था लेकिन मंत्री बूढ़ा था। मंत्री बोला नहीं महाराज ये काम पहले आप करें, पहले मैं करूंगा। क्यों? मंत्री समझदार था, पढ़ा लिखा। मंत्री गए, बोले साहब मेरा संस्कार करिए, तो राजा को बुलाइए। बोले राजा भी आएंगे, पहले मेरा संस्कार करिए। संस्कार किया, मंत्री की नाक कट गई। अब नाक कटने के बाद मंत्री से कोई टोटका कहा गया कि भाई तुम्हारी भी कट गई, हमारी भी, पंथ बढ़ाइए और राजा की भी कटवाओ, सब प्रजा की कटवा लो। मंत्री ने जाकर राजा से कहा महाराज आपकी बच गई, हमारी कटी कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत पाखंडी लोग हैं। जब सारा रहस्य बताया तो राजा ने सबको मृत्यु दंड दे दिया। जीवन में याद रखना, ईश्वर का नाम लेने में कोई भी पाखंड फैलाए उसका कभी विश्वास नहीं करना, उससे कभी संबंध नहीं करना। अगर रखोगे तो आप फिर पछताओगे। और आजकल बहुत पाखंडी हो गए, इन पाखंडियों से बच के रहना। ईश्वर को छोड़कर कोई कहता है इस देवता का पूजा कर दो, इस देवता पर चढ़ावा चढ़ा दो, तो सीधे कह दो भैया हमारे पास देवताओं की कोई कमी नहीं है। हनुमान जी कमजोर है क्या? गणेश जी कमजोर हैं, दुर्गा माता कमजोर हैं, राम जी कमजोर हैं, विष्णु कमजोर हैं, शंकर जी कमजोर हैं, जो तुम्हें कब और देवता की जरूरत पड़ गई? और जो अपने घर वालों पर विश्वास नहीं करते हैं, अपनों पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर वो जहां जाते हैं उन्हें कोई अपनाता नहीं है। आप जानते हैं स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु के बाद भी स्वर्ग मिलता है और दूसरे का धर्म भय देने से अलावा कुछ नहीं कर सकता। रोज डराया जाएगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारे धर्म के बारे में आपको पता नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे पाखंडियों से बच के रहना। कहते हैं पांचवी व्यवस्था क्या है? कोई नास्तिक व्यक्ति हो, भगवान को गाली देता हो, उस व्यक्ति से ये प्रयास मत करो कि इससे भगवान का नाम लेवाया जाए, नहीं तो तुम्हारा भी अनादर और तुम्हारे भगवान का भी अनादर करेगा। नास्तिक को कभी भगवान का नाम नहीं देना चाहिए। कहते हैं छठा दोष है भगवान को छोड़कर किसी
दूसरे को भगवान मानता है उससे बड़ा कोई दोषी नहीं होता है। इसके बाद भगवान के नाम को लेना, उसका बिना अर्थ जानकर जो भगवान का नाम लेता है, जैसे हरे राम हरे कृष्ण आप लोग बोलते हैं और इसका आपको अर्थ नहीं आता है तो ये दोष है। आप कर्पूर गौरम बोलते हैं, नीलांबरश्याम कोमलांगम बोलते हैं, शांताकारं भुजगशयनम बोलते हैं, जितने मंत्र आपको याद हैं उन मंत्र के अर्थ आने चाहिए। यदि आपको मंत्र का अर्थ नहीं आ रहा है तो फिर आप दोषी हैं। कहते हैं भगवान का नाम कभी भी मौन होकर नहीं लेना है। मंत्र छोड़ दो, नाम की बात कर। भगवान का नाम मौन नहीं लेना है। अब कई लोग होते हैं बैठे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, कह दो तो ताली बजाने लगते हैं, मुंह नहीं खुलता। क्यों? जिह्वा पर पापों का वास जब ज्यादा हो जाता है तो भगवान का नाम लेने में हमें रुचि नहीं होगी। और जिह्वा पर पाप ना हो, हमारे यहाँ संतों ने गाया है, तेरो जर जाए जिह्वा पापी भजन के बिना। है? आप जानते हैं पैरालिसिस से होता है जो भगवान का भजन नहीं करते। क्यों? जिह्वा को संसार की बातों में लगा दिया। बहरे वही होते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं, अंधे वही होते हैं जो भगवान का सुंदर दर्शन की कामना नहीं रखते हैं। इसीलिए हम लोग प्यारे श्रोताओं, हम वो अनुयायी हैं, भगवान का नाम जब लें तो एक तो भगवान का नाम उच्च स्वर से लें, एक बार नहीं लिया जाए। हमारे यहाँ की बात कहिए, भगवान का नाम गाना नहीं है, ध्याना है। और ध्याने की चर्चा जानते हैं, भगवान का नाम गाना नहीं है, ध्याना है। और ध्याना कहते नहीं, गाना आए या ना आए फिर भी ध्याना चाहिए। गाना आए या ना आए फिर भी ध्याना चाहिए। और नाम प्रभु राम का गाना चाहिए, नाम प्रभु राम का गाना चाहिए। और नाम श्री राम का गाना चाहिए, गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। और नाम घनश्याम का गाना चाहिए, नाम घनश्याम का गाना चाहिए। गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए। कई बार देखा होगा, आपके कहते हैं भैया कुछ सुनाओ आप भी। नहीं, हमें गाना नहीं आता है। गाना नहीं आता है, तुम्हारे पास भगवान ने वाणी तो दी है, कैसे भी हो स्वर ताल की चिंता न करके आप गाना सुन गई, प्रभु के प्रेम में गाइए। एक दिन आपको संकोच लगेगा, आप आगे गायक बन जाएंगे, अच्छा गाने लगेंगे। जिन्होंने गायन विद्या को, जिनके जीवन में गायन विद्या का एक बहुत बड़ा बरदस्त प्राप्त होता है, उनके जीवन में जाके देखो, उन्होंने सीखा नहीं, सीखा तो तब जब गाने लगे, जब कुछ दो चार भजन अच्छे गाने लगे तो उन्होंने कहा अब ज्यादा सीखना है, फिर लड़क बढ़ गई। और ये तो गॉड गिफ्ट है, हमें भगवान का गुणगान करना है तो कैसे भी करें। भगवान का नाम कभी भी बिना अर्थ समझ कर नहीं करना है। और भगवान का नाम जब हो, जानते हो, ताली जरूर बजाना है। क्यों? तो ताली तो बजानी है। पहले तो हम ताली का आपको उपयोग बता देते हैं। आपको सिर में दर्द हो, आपके कमर में दर्द हो, आपके घुटनों में दर्द हो, शरीर में कहीं परेशानी हो और आप 15 मिनट ताली बजाएंगे, आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जब तक मैं यहाँ हूं तब तक शुरू करके देख लेना।
हाथ क्या है? ये हाथ शरीर का स्विच बोर्ड है। जैसे कमरे में स्विच बोर्ड होता है, एक पंखे का बटन, एक बल्ब का, एक रॉड का, एक एसी। अब जिसे दबाओगे वही चलेगा। कोई अनाड़ी आदमी आता है, चलाना चाहता है पंखा, लाइट जल जाती है, लाइट चलाना चाहता है पंखा चल जाता है। तो हमें हाथ में ये ज्ञान नहीं है कौन सी हमारी तंत्रिका, कौन सी नस कैसी हो गई है। तो ताली बजाने से पहला तो जीवन स्वस्थ रहता है, पहली बात। और जो ताली बजाते हैं उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसके साथ ताली इसलिए बजाते हैं, मुख से भगवान का नाम निकलता है। हरे राम निकला और हमने बंद कर दिया और क्या कहा? प्रभु ये नाम महिमा है। नाम मंत्र हमारे हाथों की रेखाओं की लकीरों को मंगलकारी बना दो। हम नाम का स्वाद, कोई हमारे यहाँ आता है ना, अरे आइए आइए, हाथ क्यों जोड़ते हो? पैर चलाओ, आओ, हाथ क्यों जोड़ जाते हैं? हम हाथ इसलिए जोड़ते हैं, उसका सम्मान करते हैं। पैर चलाने से तिरस्कार होगा। तो भगवान का नाम दुनिया में, हमारे यहाँ अयोध्या में तो राम नाम भगवान की, कृष्ण नाम भगवान की, राम नाम भगवान की जयकारा होती है। तो राम नाम कौन है? भगवान है। जैसे हमारे मुख से निकला राम नाम और हमने कर पे बंद कर लिया और फिर निकला, फिर बंद किया, तो देखो ये तो नाम का सम्मान हो गया। आपको स्वास्थ्य मिल गया, आप निर्मल मन हो गया। तो भगवान का नाम जब भी गाओ तो ताली का सहयोग करके, जिससे हमारी अनिष्ट रेखाएं मंगलकारी हो जाएं और नाम का सम्मान हो जाए। और भगवान का नाम कैसे गाना है? भगवान का नाम ऐसे गाओ पड़ोसी न सुन पाए। क्यों माताओं? माताएं तभी गाती है पड़ोसी सुनने के फल से मिल जाए। आप भगवान का नाम ऐसे गाइए जो कम से कम 2 लाइनों की माताओं को हमारी आवाज सुनाई देने लगे। एक तो लाभ ये होगा, आपके द्वारा गाया गया मंत्र या नाम उनके कानों में जाएगा, उनका कर्ण रसायन पवित्र हो जाएगा, आपकी जिह्वा पवित्र होगी, उनको भी चेतना मिलेगी, वो गाएंगे तो आपका कर्ण पवित्र हो जाएगा। तो ये 10 गुण हैं, ये जीव में नहीं होंगे तो उसे भगवान अपने धाम में बुलाता है। प्यारे श्रोताओं, ये गृहस्थ आश्रम के लक्षण, ये गृहस्थों की कथा। एक ही बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जीवन में बहुत ज्यादा नहीं संभाल पाओ कोई बात नहीं, एक तो गुरु कृपा का निरंतर जीवन में प्रयास रखिए। आजकल हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, गुरु जी समझ में नहीं आते हैं तो बड़े चेंज कर लो। हमारे पास कई कथाओं में शिष्य आ जाते हैं, गुरु जी आपका जो गुरु मंत्र है कितने रुपए वाला है? लोग ऐसे पूछते। तो हमने कहा भैया हमारा गुरु मंत्र बहुत कॉस्टली है। वो क्या? मैंने कहा तो पैसे से तो ले सकता है, हमारा मंत्र स्वभाव से मिलता है और सहजता से मिलता है। देखिए गुरु और गोविंद ये कभी खोजने नहीं पड़ते। कोई कहे हमने गुरुजी ढूंढ लिए, जो कहते हैं हम भी ये गुरुजी ढूंढ रहे हैं, उनको गुरुजी कभी नहीं मिलने वाले, जो केवल संकल्प बना लेते हैं। और एक घटना आपको बताएं, ये बालक अनिल है। इस अनिल बालक का गृह प्रवेश हुआ तो इसकी माता पिता ने यहाँ से निर्देश दिया कि गृह प्रवेश में जो तुम्हें रामायण करानी है तो बिना गुरु के रामायण नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना थी साथ कुछ। एक हमारा शिष्य का मित्र है, उसने हमसे कहा गुरुजी, तो कहने का मतलब ये नहीं है संत को सदगुरु को ढूंढने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। गोविंद गुरु ये दोनों आपको ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़ा कल्चर बदल गया है। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु गोविंद का संबंध अर्थ से नहीं तोला जा सकता। शिष्य अपनी सामर्थ्य गुरु की सेवा करे और गुरु अपनी शक्ति के शिष्य को सामर्थ्यवान बनाए।
विशिष्ट गुरु का संबंध। आपने देखा बृहस्पति, इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया, लेकिन जब तक गुरु जी के शरण में नहीं गया, ब्रह्म हत्या लग गई। गुरु जी की शरण में गया तो गुरु जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बंटवा दिया, पृथ्वी को, वृक्षों को, माताओं को, जल को। और इसीलिए गुरु कृपा से ही गोविंद कृपा जीवन में आती है। से निरंतर एक ही बात गानी चाहिए, गुरु चरणों में है मेरा नमन। गुरु कृपा से गोविंद कृपा होती है। और गोविंद जब भी आपसे संबंध बनाना चाहते हैं तो तुम्हारे जीवन में गुरु कृपा करते हैं। आ रही है मेरे श्रोताओं, और सुंदर कथा आती है मनंत्रों का वर्णन करते हुए ग्राह और गजेंद्र। ग्राह और गजेंद्र एक भूभू नाम का गंधर्व था। वो नारद जी की श्राप से
हो गया। और गजेंद्र कौन है? बोले अगस्त मुनि शोभा यात्रा में जा रहे थे और इंद्रदुम्न नाम का राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। ध्यान देना माताओं भाई, कोई महापुरुष जब हमारे बीच में आता है तो हमने स्थान के खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं, उसे आसन देते हैं, फिर हम बैठने की हमारी परंपरा है। अगस्त मुनि जा रहे थे, राजा उठकर उनका सम्मान नहीं किया तो उन्होंने श्राप भी किया। उठने बैठने में ज्यादा समस्या किसे होती है? हाथी को। हाथी बैठ जाता है तो उठता नहीं है और उठ जाता है तो बैठता नहीं है। तो श्राप दे दिया कि जा तू हाथी हो जा, गजेंद्र हो गया। मुक्ति का साधन कौन बना? बोले भगवान अगस्त मुनि के पास जाकर गिड़गिड़ाए तो कहा जाओ तुम्हारा परमात्मा स्वयं उद्धार करेगा। वही गजेंद्र महाराज एक दिन अपने परिवार समूह के साथ स्नान करने के लिए गए। आप जानते हैं संसार में दो ही ताकतवर लोग हैं, जल का ताकतवर ग्रह है और पृथ्वी का ताकतवर गजेंद्र है, हाथी है। हमारे यहाँ किसी के बलों की जब बल की सीमा आती जाती थी तो कहते थे इसमें इतने हाथी का बल है। स्नान करते करते गजेंद्र को गिरह ने पकड़ा। जब गिरह ने पकड़ा तो पहले गिरह से छूटने के लिए गजेंद्र ने अपनी ताकत लगाई और जब ताकत नहीं काम आई तो सीधे भगवान से लव लगाई। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय द्विजाय पुरेशाय धीमहि। जब भगवान से प्रार्थना की, क्यों? अपनी ताकत लगाई, पूरा डूबने लगा। बोले थोड़ी सी सूंड बची डूबने को। संत ने कहा है हारे के सहारे श्याम। भगवान आपको हर परिस्थिति में अपना लेते हैं। दुनिया का व्यक्ति अगर आप किसी व्यक्ति से कहें कि भाई पहले तो उसकी आप सुने नहीं, फिर समस्या में फंस जाएं, तब उसे आप कहेंगे तो कम से कम 1 घंटे का लेक्चर पिलाएगा तुम्हें। पहले मैंने आपसे पहले कहा था, आपने मेरी नहीं मानी, अब समस्या में पड़ गए, अब तुम जानो हमारे पास क्यों आए। बोले यही संसार है और आध्यात्म क्या है? बोले हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, पहले इसको रक्षा करिए इसकी। और यही मेरे प्रभु का स्वभाव है। आप राह के लिए मुंह खोलते हैं और माँ के लिए बंद नहीं होता है, तब तक परमात्मा अपनी सेवा में आ जाता है। गजेंद्र बोलने लगे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। याद रखना हम सब विशिष्ट हो गए हैं, हमारा भी ग्रह हमें पकड़े हुए हैं। और कहाँ तक पकड़ लिया है? जो 60 साल के हैं वो 60% पकड़े गए हैं, जो 80 साल के हैं वो 80% पकड़े गए हैं, और जो 90 साल के हैं वो 90% पकड़े गए हैं। पकड़ में सब है, धीरे धीरे वो सबको अंदर ले जाएगा। इसलिए सभी प्रेम से कहिए, हे गोविंद हे माधव हे मुरारी। हे अब तो जीवन हारे हरि शरण हूँ तिहारी। अब तो जीवन हारे हरि शरण हूँ तिहारी।
अब तो जीवन हारे हरि चरण होते हारे, चरण होते हारे प्रभु चरण होते हारे, चरण होते हारे प्रभु चरण होते हारे, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु चरण होते हारे, अब तो जीवन हारे हरि चरण होते हारे, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, हरि गोविंद भगवान की। भगवान ने गजेंद्र की प्रार्थना को सुना, भगवान ने यहाँ से संधारा और गजेंद्र को उबारा। ऐसे मेरे प्रभु जो भगवान को श्रद्धा से पुकारता है, भगवान अपनी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी कोई पुकारता है उसकी कामना पूरी कर देते हैं, और आप तो कौन है जानते हैं, आप तो मानव हैं। और भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम गोप